नमस्कार, मैं वेब समाचार 24/7 से अंकित सिंह बासु बोल रहा हूँ। मैं इस समय सुल्तानपुर की पावन धरती मां गोमती के तट पर मौजूद हूँ, जिसका एक पुराना इतिहास रहा है। कहा जाता है कि वन गमन के दौरान राम जी अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ यहाँ पर आकर के एक रात्रि विश्राम किया था। तब से इस स्थल का महत्व बढ़ता ही गया। एक ऐतिहासिक कहानी है और कहा जाता है जब गुरु तेग बहादुर सिंह भी देशाटन के लिए निकले तो इस स्थान के महत्व को समझते हुए वो भी एक रात यहाँ आकर के विश्राम किए। और आज भी ऋषि मुनियों की जब टोली देश भ्रमण के लिए निकलती है तो इस स्थान के महत्व को समझते हुए आकर के यहाँ एक रात विश्राम करती है। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ अमेरिका से लौटी हुई माननीय नीतू गुप्ता जी मौजूद हैं, जो 15 वर्ष बाद अमेरिका से वापस सुल्तानपुर की धरती पर आई हैं और यहाँ के महत्व को समझते हुए, धार्मिक विरासत को समझते हुए, बढ़ते हुए पाश्चात्य संस्कृति के दिन में वो कितना धर्म से जुड़ी हैं, ऐसे अवसर पर यहाँ की आस्था, लोगों में आस्था का एक संदेश देने का प्रयास कर रही हैं। और यहाँ आज रविवार के दिन एक विशेष दीपोत्सव का आयोजन किया। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप में ये घर से संस्कार आया कि ये समाज को देख करके? ये बचपन से ही मेरे दादाजी ये 1956 में मेरे दादाजी इस घाट का निर्माण करवाए थे और मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है आज यहाँ पर आके अपनी धरती पे ये गोमती जी का दर्शन करके बहुत अच्छा लग रहा है। और हम 20 साल से अमेरिका में हैं तो आज जो है और संस्कार हम वहाँ भी जो है पूजा करते हैं, यहाँ याद करते हैं यहाँ की धरती को और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अमेरिका में जो कहा जाता है वहाँ पाश्चात्य संस्कृति का बोलबाला है, ऐसे माहौल से आकर के फिर यहाँ एक संस्कृति में कैसे आप एडजस्ट वहाँ पे तो वहाँ का है, लेकिन हम लोग वहाँ भी अपना संस्कार अपना संस्कृति बनाए रखे हैं। ये नहीं कि वहाँ जाके वहाँ के उसमें घुल मिल गए, ऐसा नहीं। हम लोग वहाँ भी यहाँ की तरह ही रहते हैं, यहीं का संस्कृति अपना बनाए, अपने बच्चों में भी यहीं की संस्कृति डालें, यहीं का संस्कार बच्चों में भी है सब। मेरी बेटी भी, ये मेरी बेटी है। क्या नाम है आपका? सौम्या। तो आप भी अमेरिका रहती हैं? हाँ, अमेरिका ही में रहते हैं। तो वहाँ आप इस समय जब 5 साल की थी तब गई थी, तब हम लोग गए थे अमेरिका। तो वहाँ के कल्चर से यहाँ के कल्चर में कैसे आप? हाँ, काफ़ी फ़र्क है, लेकिन वही कोशिश करते, मम्मी पापा सब लोग सिखाते जिस तरह वैसे ही रहने के लिए। यहाँ के बहुत अच्छा लगता है, सब परिवार से मिलके, यहाँ का कल्चर, यहाँ का ट्रेडिशंस, वही मुझे सब पसंद है, वैसे ही रहते हैं। आज का जो दीपोत्सव हुआ आप देखिए, इतनी भारी संख्या में लोग, तादाद में लोग मौजूद थे, तो एक गोमती मित्र मंडली को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? यहाँ के लोगों को, यूथ को आप क्या हम जैसे कहना चाहते हैं, हम सब लोग इतना अच्छे से सब लोग एक साथ आते हैं, ऐसे करते रहें, एक दूसरे से घुल मिलते रहें, अपना जो ट्रेडिशंस है, कल्चर है, वो आगे बढ़ाते रहें, वही रहे, कभी भूले नहीं कहाँ से आए हो, परिवार को कभी नहीं भूले रहे, हमेशा एक साथ रहें। आप देखें कि इनका कहना है कि आप कितने भी बड़े स्तर पे कहीं भी पहुंच जाएं, किसी भी संस्कृति में पहुंच जाएं, लेकिन अपने जन्मस्थली की संस्कृति कभी हमें भूलनी नहीं चाहिए। यही इनका संदेश है, इस दीपोत्सव का यही संदेश है। ये यूथ हो करके भी लोगों को ये बताना चाह रही हैं कि हमें अपनी संस्कृति को, अपनी ज़मीन को, अपनी ज़मीर को कभी भूलना नहीं चाहिए। और हमारे साथ इन्हीं के परिवार के एक सदस्य दादाजी मौजूद हैं। क्या नाम है भैया? हम आपके बड़े भाई हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं नीतू जी के बड़े भाई जी मौजूद हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो अवसर, जो दीपोत्सव हुआ, इसको देख करके आपके मन में क्या खुशी हुई? देखिए, यहाँ पे तो हम लोग काफ़ी दिनों से जुड़े हुए भी हैं और आज से नहीं, हमारे दादाजी लाला जगराम दास लोहिया जी भी थे जो उन्होंने इस घाट का निर्माण करवाया था उस समय अपने 1956 में। और उस समय से हम लोग जो भी यहाँ थे तो घाट पे पत्थर वगैरह देखता हूँ तो बड़ा खुशी होता है कि हमारा परिवार यहाँ से जुड़ा रहा है। और हम लोग भी उसी हिसाब से कोशिश करते हैं कि हमारा जुड़ाव यहाँ पे अपने जो धर्म है, संस्कृति है, उससे जुड़े रहें और आने वाली पीढ़ियों को उस चीज़ को बताते रहें कि हमारी पीढ़ियाँ भी, वो नई जो जनरेशन है वो जाने
कि हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारा गौरव क्या है, जो आज के परिवेश में गुम होता जा रहा है, उस चीज़ को बताने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। और ये सब जो यहाँ पे संस्कृति गोमती मित्र मंडल द्वारा इतनी बड़ी आरती है, हर सप्ताह होती है और काफ़ी दिनों से घाटा है, उस चीज़ को बताने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। और ये सब जो यहाँ पे संस्कृति गोमती मित्र मंडल द्वारा इतनी बड़ी आरती है, हर सप्ताह होती है और काफ़ी दिनों से घाट की सफाई भी हो रही है, उस सब चीज़ों को लोगों को बताना कि हम अपने धर्म से, अपने माँ गोमती हमारी जो है वो भी जो इस हमारे यहाँ पूर्वजों ने कहा कि माँ का स्वरूप दिया गया है, तो उन सब चीज़ों को बताने के लिए हम लोग यहाँ पे जुड़ते हैं, इकट्ठा होते हैं। और ये दीपोत्सव भी जो है उसी का एक अंग है और हम लोग चाहेंगे कि हमारा जनरेशन ऐसे आगे भी बढ़ता रहे और इस सब चीज़ों को व्यवहार में रखें। हमारी जो सिस्टर आई है अमेरिका से, ये भी इस सब चीज़ों को वहाँ पर भी जो है ध्यान रखती है और करती है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों का गौरव है, हमारा इतिहास है, उसको हम लोग बनाए रखें, बस यही सबसे बड़ी चीज़। ठीक है, धन्यवाद। हम अंतिम क्वेश्चन आपसे लेना चाहेंगे, आप इस दीपोत्सव को लेकर के लोगों को क्या संदेश देंगे? ऐसे ही यहाँ पर दीपोत्सव होता रहे, जैसे बनारस और सारे घाटों माता रानी की जैसी आरती होती है, यहाँ पर भी ऐसे सुल्तानपुर हमारे शहर में भी ऐसा होते रहे, लोग जाने, लोग हमारे शहर में भी आएँ, ऐसी आरती देखें और उन लोगों को भी खुशी मिले कि हमारे सुल्तानपुर शहर में भी गोमती माता की इतनी अच्छी सी आरती होती है, ये चीज़ बना रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आरती। आप देखें, आरती जी का एक संदेश है कि जिस तरह बनारस के घाटों पर आरती होती है, गंगा आरती होती है शाम के तौर पे, इसी तरह से अगर माँ गोमती के तट पर सुल्तानपुर की धरती पे बराबर नित्य तौर से अगर ये कार्यक्रम होता रहे, दीपोत्सव का कार्यक्रम, तो कहीं ना कहीं प्रदेश में, इस जिले में लोगों में आस्था का एक नया संदेश जाएगा और जो इसका ऐतिहासिक महत्व स्थल का लोग इससे और रूबरू होंगे, लोगों का आवागमन और बढ़ेगा। कहीं ना कहीं इन सभी बातों के साथ, आस्था के जनसैलाब के साथ, बस मैं अपनी बातों को यहीं विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।